नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार देर रात एक हिस्ट्री शीटर के ठिकाने पर दबिश देने गई पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई और देखते ही देखते इस फायरिंग में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। इस बीच एक नाम निकल कर आया हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का, जिसे पुलिस पकड़ने गई थी। विकास दुबे कुख्यात हिस्ट्री शीटर अपराधी है। विकास दुबे के ऊपर लूट, डकैती, फिरौती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के 60 मामले भी दर्ज हैं। अब इस नई और सबसे बड़ी वारदात के साथ वो सूबे के मोस्ट वांटेड अपराधियों में एक हो गया है। बता दें कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। बचपन से ही वो जरामे की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था। पहले उसने गैंग बनाया, लूट, डकैती, हत्याएं करने लगा। लेकिन विकास दुबे का नाम 19 साल पहले 2001 में पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने कथित तौर पर थाने में घुसकर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। हालांकि तब पुलिस से लेकर कानून तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले शख्स को कुछ दिन बाद ही जमानत मिल गई थी। इसके बाद उसने राजनीति के अखाड़े में उतरकर अपने काले कारनामों को खादी की चमक से छिपाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। हालांकि वो अपनी पैठ लगभग सभी राजनीतिक दलों में बनाने में कामयाब रहा। वो कई राजनीतिक दलों में भी रहा है। बता दें कि बिठूर के शिवली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के रहने वाले विकास दुबे ने अपने घर को एक किले की तरह बना रखा है। उसकी मर्जी के बिना यहां घुस पाना बहुत मुश्किल है। विकास कई बार गिरफ्तार भी हो चुका है। लखनऊ एसटीएफ ने एक बार उसे धर दबोचा था, लेकिन अपने राजनीतिक पहुंच की वजह से वो ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहता था। साल 2000 में शिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के मामले में भी विकास दुबे का नाम आया था। उसके ऊपर राम बाबू यादव की हत्या के मामले में साजिश रचने का आरोप था। विकास दुबे ने यह साजिश जेल से बैठकर रची थी। साल 2004 में केवल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी उसका नाम आया था। साल 2013 में विकास ने एक बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। साल 2018 में विकास दुबे ने जेल में रहने के दौरान अपने चचेरे भाई अनुराग को मरवा दिया था। अनुराग की पत्नी ने विकास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जेल में रहने के दौरान ही उसने चुनाव लड़ा था तथा शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव भी जीता था। बीएसपी के कार्यकाल में उसकी तूती बोलती थी। 2002 में बीएसपी की मायावती सरकार के दौरान उसके ऊपर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का काफी आरोप लगा। इस दौरान उसने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई। उसके बिठूर में स्कूल और कॉलेज है, उसका एक लॉ कॉलेज भी है। विकास दुबे को शिवली के डॉन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का। एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी। क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है
और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही जघन्य घटना को अंजाम दिया उन्होंने, जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला करके 8 लोगों को शहीद कर दिया। तो अब आप इसमें फर्दर क्या फॉरेंसिक देखेगी कि किस तरीके वेपन्स इस्तेमाल किए या आप लोगों ने किस तरीके के और इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी हमारे साथी घायल हुए हैं उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों, एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन्स से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। हम कह सकते हैं पुलिस अब एक बहुत सख्त इसके बाद एक्शन इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है। उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। देखिए, रात्रि में जो घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे कानपुर नगर की पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया था और लगातार कई टीमें बना करके हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी जंगल हैं, भागने के रास्ते हैं, रेल के ट्रैक हैं, इन पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान आज सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों के लिए लूट ली थी वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। 3 अपराधी अभी और हैं जो इन जंगलों में अभी छिपे होने की संभावना है। पुलिस उनकी भी कॉम्बिंग कर रही है और उनकी शिक्षा लगी है। देखिए, अभी जो 2 अपराधी मारे गए हैं इनकी पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया गया, वो इनकी पहचान करेंगे तभी इस बात को कंफर्म कर सकते। सवाल उठ रहा है जिस तरह से इतना बड़ा अपराधी आ गया उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई थी, क्या कहने की वो तैयारी से नहीं है कि जिस तरह की? देखिए, इस पर बाद में चर्चा होगी। अभी मुख्य ध्यान हम लोगों का है कि जो अपराधी हैं वो बचने ना पाए। के साथ 3 थानों की टीम जो थाने थे चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर की टीम यहाँ एक केस के सिलसिले में जो कि राहुल तिवारी बगल के गाँव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में सीओ साहब के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन विकास दुबे जो कि यहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A तथा इस पे 60 जघन्य अपराध साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, 1 होमगार्ड है और 1 सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं। बहरहाल इस खौफनाक घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है। उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली इस खौफनाक वारदात के मास्टरमाइंड यानी विकास दुबे को पकड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। गाँव में RAF तैनात कर दी गई है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए।
हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।